भारत में गैर सरकारी संगठनों मतलब एनजीओ को लेकर सरकार साल दर साल सख्त क्यों होते जा रही है और विदेशी फंडिंग मतलब एफसीआरए को लेकर सरकार और कठोर होते जा रही है। इसको लेकर क्या होने जा रहा है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे संगठन जो समाज सेवा में लगे हैं, पढ़ाई पर काम कर रहे हैं, समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ आखिर सरकार हाथ धोकर पीछे क्यों पड़ी है, सरकार क्यों सख्त है, इसके पीछे के कारण क्या है। और कारण अगर कहेंगे तो कहा जा रहा है कि अगर देश में अभी जो इतने बड़े आंदोलन हो रहे हैं नीट मामले पर, उसके पीछे और उसके आड़ में कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा मामला है एफसीआरए, जिससे विदेश से आने वाली फंडिंग पर कहा जा रहा है कि पूर्णतः रोक लग जाएगी। मुश्किल हो जाएगा ऐसे एनजीओ को देश में इस तरह के काम करना या फिर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करना। मतलब ये है कि अगर देश में अभी जो आंदोलन चल रहे हैं उसके पीछे एफसीआरए को लेकर ऐसे संगठनों की नाराजगी भी है। राजनीति तो हो ही रही है, स्टूडेंट तो नाराज हैं ही। तो आज अर्थात में इन्हीं सब चीज़ों को विस्तार से समझिए। तो प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। चलिए विस्तार से चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि एफसीआरए क्या है। एफसीआरए का मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। एफसीआरए के रूल्स जो हैं बहुत सख्त कर दिए गए हैं, जिसे अब एफसीआरए 2.0 कहा जा रहा है। और इंटेलिजेंस एजेंसियों के इनपुट, सरकारी आंकड़ों और दुनिया भर के हालात को देखें तो साफ होता है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट मतलब एफसीआरए में किए गए बदलाव सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि देश की सिक्योरिटी, इकोनॉमी और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया बड़ा फैसला है, जो संसद के मानसून सत्र में संबंधित विधेयक पास होने के बाद लागू हो जाएगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2012 में जब सरकार ने फॉरेन फंडिंग का लेखा जोखा रखना शुरू किया तो 52,159 संस्थाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन आज इनमें से सिर्फ 14,455 के पास ही एक्टिव एफसीआरए लाइसेंस है। इन्हें हर साल लगभग 22,000 करोड़ का विदेशी फंड मिलता है। अकेले 2019-20 से 2021-22 के बीच 13,500 से ज़्यादा संस्थाओं को 55,700 करोड़ से अधिक की फॉरेन फंडिंग मिली। इस बड़े फैसले का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई, इलाज और मदद के लिए नहीं हुआ, बल्कि पर्यावरण के नाम पर प्रोटेस्ट करने, मीडिया नैरेटिव सेट करने, पॉलिसी रिसर्च और आंदोलनों का बखेरा खड़ा करने में भी किया गया। जब किसी देश में हजारों करोड़ रुपए का विदेशी पैसा आ रहा हो तो कोई भी देश इसे बिना जांच पड़ताल के नहीं छोड़ सकता। एफसीआरए पर सख्त एक्शन के कई कारण हैं और जिसमें कहा जा रहा है कि 4 बड़े कारण हैं। पहला कारण यह है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब आईबी जैसी सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में बार बार बताया कि भारत के कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए विदेशी पैसे का इस्तेमाल किया गया। तमिलनाडु के कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से लेकर कई पावर प्रोजेक्ट्स के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों में विदेशी फंडिंग के सबूत मिले। तमिलनाडु के थूथुकुडी सैटेलाइट कॉपर प्रोजेक्ट को बंद कराने और माइनिंग इलाकों में लोगों को भड़काने के पीछे कुछ फॉरेन फंडेड एनजीओज का हाथ पाया गया। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कोर्ट कचहरी और प्रोटेस्ट में फंसाने से भारत की जीडीपी ग्रोथ को हर साल 2 से 3% का सीधा नुकसान हो रहा था।
दूसरा कारण कि आजकल की जंग सिर्फ टैंकों, मिसाइलों या फाइटर जेट से नहीं लड़ी जाती। आज की लड़ाई यूनिवर्सिटी, मीडिया, थिंक टैंक, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इन्वायरमेंट कैंपेन और सोशल मूवमेंट्स के जरिए लड़ी जाती है। इस खेल में बंदूक की गोली की जगह विदेशी ग्रांट को हथियार बनाया जाता है ताकि देश के अंदर ही अशांति फैलाई जा सके। गृह मंत्रालय को, तीसरा कारण है ये कि गृह मंत्रालय को मिले इनपुट्स के मुताबिक देश के दूर दराज और पिछड़े इलाकों में कई संस्थाएं राहत और सोशल वर्क के नाम पर फॉरेन फंड ला रही थी। जांच में सामने आया कि इस पैसे का बड़ा हिस्सा जबरन धर्मांतरण कराने और पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल हो रहा था। चौथा बड़ा कारण यह है कि विदेशों से मिलने वाले पैसे के दम पर कुछ संस्थाएं भारत के अंदरूनी मामलों को ग्लोबल लेवल पर गलत तरीके से पेश कर रही थी। भारत में मानवाधिकार मतलब ह्यूमन राइट्स, लोकतंत्र या एनवायरनमेंट क्राइसिस का झूठा नैरेटिव बनाकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश की इमेज को खराब करने की कोशिशें की जा रही थी। इनमें एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया और सीपीआर जैसी संस्थाओं का नाम सामने आया। अब एक और बड़ा कारण जरा समझिए, अमेरिका में क्या हो रहा है उसको समझना भी जरूरी है। अमेरिका में फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट मतलब FARA के तहत विदेशी पैसे और प्रभाव पर बहुत सख्त नज़र रखी जाती है। ऑस्ट्रेलिया ने 2018 में फॉरेन इन्फ्लुएंस ट्रांसपेरेंसी स्कीम एक्ट लागू किया। चीन में विदेशी एनजीओ के लिए दुनिया के सबसे कड़े नियम हैं, जबकि यूरोपीय देश भी विदेशी पैसों से चलने वाले सोशल और पॉलिटिकल नेटवर्क्स पर लगातार नकेल कस रहे हैं। अब यह समझना जरूरी है कि एनजीओ के काम में ट्रांसपेरेंसी लाने और पैसों की हेराफेरी रोकने के लिए सरकार ने आखिर क्या बदलाव किए हैं। तो सबसे पहला है कि पुराने कानून में प्रॉपर्टी तभी जब्त होती थी जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता था या खुद सरेंडर किया जाता था। नए बिल का सबसे अहम नियम यह है कि अगर किसी एनजीओ का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द होता है, एक्सपायर होता है या वे खुद इसे रिन्यू नहीं कराते हैं, तो विदेशी पैसे से बनाई गई उनकी प्रॉपर्टीज जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, जमीन, दफ्तर आदि का कंट्रोल जो है सरकार द्वारा बनाई गई जो अथॉरिटी है के पास चला जाएगा। सरकार उन प्रॉपर्टीज को सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के विभागों को सौंप सकती है या नीलाम कर सकती है। नीलामी का सारा पैसा देश के खजाने में जमा होगा। अब दूसरा समझिए कि अगर किसी प्रॉपर्टी को बनाने में विदेशी और भारतीय दोनों फंड का इस्तेमाल हुआ है, तब भी पूरी प्रॉपर्टी अथॉरिटी के पास ही जाएगी। भारतीय पैसे वाले हिस्से का दावा संगठन को अलग से साबित करना होगा। तीसरा बात समझिए कि सिर्फ SBI के प्राइमरी खाते से ही लेन देन होगा। पहले के नियमों में एक बड़ा एनजीओ विदेशी पैसा लेकर उसे छोटे छोटे लोकल एनजीओ को ट्रांसफर कर देता था। इससे पैसे का असली सोर्स और उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है यह पता लगाना मुश्किल हो जाता था। अब नए नियमों के तहत FCRA फंड को किसी दूसरे एनजीओ या व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अब एक और कारण समझिए कि पहले एनजीओ विदेशी फंड का 50% तक हिस्सा अपने ऑफिस के खर्च, अफसरों की सैलरी और ट्रैवलिंग पर उड़ा देते थे या फिर कागजों में प्रशासनिक खर्च दिखाकर उसका दुरुपयोग करते थे। सरकार ने इसे घटाकर अधिकतम 20% कर दिया है ताकि कम से कम 80% पैसा सीधे उस काम पर लगे जिसके लिए फंड आया है। पांचवा समझिए कि एनजीओ चलाने वाले सभी मेन मेंबर्स, डायरेक्टर्स और ट्रस्टियों के लिए आधार की डिटेल्स देना अनिवार्य कर दिया गया है। विदेशी नागरिकों के लिए पासपोर्ट या OCI कार्ड आवश्यक है। इनके लिए यह भी जरूरी रहेगा कि अगर एनजीओ बंद होता है तो इसकी सूचना सरकार को दे। ऐसा ना करने पर फॉरेन फंडेड एसेट्स को हमेशा के लिए जब्त कर लिया जाएगा। और छठा समझिए कि नियमों के उल्लंघन की जांच करने से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय की इजाज़त जरूरी होगी। हालांकि जेल की अधिकतम सजा को 5 साल से घटाकर 1 साल किया गया है, लेकिन जुर्माना बरकरार रहेगा।
अब यह समझिए कि नए बदलाव से एनजीओ को क्यों आ रहा है पसीना। फंडिंग बंद करने के बाद भी एसेट खोने का डर है। अगर किसी एनजीओ ने सालों पहले फॉरेन फंड से कोई हॉस्पिटल बनाया था और अब वह सिर्फ भारतीय चंदे पर चल रहा है, तो भी एफसीआरए लाइसेंस रिन्यू न कराने पर उसका हॉस्पिटल जब्त हो सकता है। दूसरा यह है कि एनजीओ के पास एफसीआरए सिस्टम से बाहर निकलने का प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि बाहर निकलते ही उन्हें अपनी पुरानी प्रॉपर्टीज से हाथ धोना पड़ सकता है। तीसरा है कि बिल में रजिस्ट्रेशन रिन्यू ना होने या रिजेक्ट होने के खिलाफ कोर्ट में जाने का कोई अलग से अपीलीय तंत्र नहीं रखा गया है, जिससे एनजीओ चिंतित हैं। और एफसीआरए में इन बदलावों से एक बात साफ है कि सरकार ईमानदारी से काम करने वाले और समाज की भलाई में लगे एनजीओ के खिलाफ नहीं है, लेकिन सोशल वर्क के नाम पर देश के डेवलपमेंट को रोकने, अशांति फैलाने या नेशनल सिक्योरिटी से खिलवाड़ करने वाले फॉरेन नेटवर्क के लिए अब भारत में सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। भारत ने दुनिया को साफ मैसेज दे दिया है कि वह ट्रेड, फ्रेंडशिप और चैरिटी के लिए पूरी तरह खुला है, लेकिन देश की सिक्योरिटी और आजादी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। मतलब बात आप समझ गए होंगे कि सरकार ने एक तरह से कहिए कि एफसीआरए के माध्यम से इस तरह के विदेशी मंसूबे और देसी मंसूबे जो राष्ट्र के खिलाफ, भारत के खिलाफ काम करना चाहते हैं, उन पर पानी फेर दिया है, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। और दिल्ली में जो आंदोलन है या देश भर में जो इस तरह की चीज़ें अभी आपको देखने को मिल रही हैं, उसके पीछे कहा जा रहा है कि यह एक बड़ा कारण है। नीट तो आर है और इस आर में देश को आग में झोंकने की कोशिश है ऐसे राष्ट्र विरोधियों की। मतलब मानसून सत्र में यह बिल आने वाला है और यह जो खलबलाहट है वह आप आंदोलन के रूप में एक खलबलाहट को आप समझ सकते हैं। और हमने शुरुआत में यह बात भी आपसे कह दी है कि नीट की आड़ में, नीट को लेकर जो भी मांग है या पेपर लीक को लेकर जो भी मांग है वह जायज़ है, उसके साथ हैं हम। लेकिन जो राष्ट्र के खिलाफ काम करना चाहते हैं, देश के खिलाफ काम करना चाहते हैं, उनका विरोध होता रहेगा, उन पर सवाल हम खड़े करते रहेंगे। आज के अर्थात में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को हाइप कर दीजिए, फेसबुक पर पेज को आप फॉलो कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिए। राष्ट्र के प्रति सबको जागरूक कीजिए इस वीडियो के माध्यम से। तो आज के अर्थात में इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम।